हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो हमारी क्लास 10th की जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन एंड आंसर की, उसका आज हम लास्ट अपना जो लेक्चर है वो करने वाले हैं। इसके अंदर हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमारे बच गए हैं वो हम वन बाय वन करेंगे, उनकी सोल्यूशन देंगे। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स बियरिंग वायलेट फ्लावर्स। टॉल प्लांट को कैसे दर्शाएंगे हम? ऐसे और ऐसे भी दर्शा सकते हैं, और ऐसे और ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ठीक है। अब वायलेट फ्लावर है, उसको ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है, बड़े वी के तौर पे। और शॉर्ट प्लांट होगा उसको कैसे दर्शाएंगे? हमेशा स्मॉल टी और स्मॉल टी के लिए। और वाइट फ्लावर को कैसे दर्शाएंगे? स्मॉल वी और स्मॉल वी के। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जितने भी प्रोजेनी हुए सभी में क्या आ रहा है? वायलेट फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन सभी के सभी क्या हैं? इनमें से आधे से क्या ज़्यादा क्या है? छोटे हैं। अब बेटा, हमें जब डोमिनेंट रिसेसिव की बात पता है तो हमें ये पता है कि जो टॉल प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा से ही डोमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? डोमिनेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो शॉर्ट हैं वो भी थोड़े से आ गए हैं, हाफ प्रोजेनी आ गई है। तो इसका मतलब क्या है? जो टॉल होंगे वो ऐसे ना होकर ऐसे होंगे, उनके अंदर स्मॉल का करेक्टर भी होगा। इस कारण वो कैसे शो कर रहा है बेटा? ऐसा शो कर रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और सभी के सभी कैसे आ रहे हैं? वायलेट आ रहे हैं। तो कैपिटल वी और कैपिटल वी। कैसा हमारा कोई ऑप्शन है? देखिए, ये हमारा ऑप्शन पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा हमारा हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसने वायलेट को डब्लू से दर्शाया है। कैसे दर्शाया है? डब्लू से दर्शाया है। ठीक है। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन देने के लिए डब्लू दिया गया है, वरना वायलेट के लिए ज्यादातर हम क्या यूज करेंगे? कैपिटल वी यूज करेंगे। इससे हमारी क्या रहेगी? आसानी रहेगी। अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है कैरेक्टर्स को, तो आप क्या यूज कर सकते हैं? क्या तो आपको नेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, या फिर क्या करेंगे आप? क्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ मैंने लिख दिया कैपिटल टी कैपिटल टी। तो क्या तो मैं ऐसे क्रॉस कर लूंगा, एक को ही लूंगा, फिर इसके यहाँ लूंगा, फिर एक यहाँ से लूंगा, फिर इसका यहाँ लूंगा। ठीक है। फिर इसको करूंगा किससे? इससे और इससे क्रॉस। क्या तो मैं ये करूंगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों? या फिर मैं पुनेट स्क्वायर बनाकर इसको क्रॉस कर सकता हूँ। जब हम इनके कॉन्सेप्ट करेंगे तभी हम इस चीज़ को आसानी से करना सीख जाएंगे। देखिए क्या, एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है। चलो ऐसे हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछता है दोस्तों कि गिव एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं दोस्तों? आपको अगर मैंने बताया हो तो होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका ओरिजिन भी सेम हो। क्या सेम हो? ओरिजिन भी सेम हो, और क्या हो? फंक्शन और स्ट्रक्चर भी क्या हो? सेम हो। ऐसे कौन कौन से हैं बेटा? एक तो आर्म्स और डॉग्स 4 लेग है। ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। ओरिजिन तो सेम है और फंक्शन क्या है बेटा? डिफरेंट है होमोलोगस ऑर्गन का। क्या आर्म्स और डॉग्स लेग्स होगा? हाँ जी होगा। फंक्शन अलग अलग है, लेकिन इनका ओरिजिन क्या है? एग है, एक ही है। एक हमारे दांत और एलिफेंट के जो दांत होते हैं, टस्क बोलते हैं जिसको, वो भी सेम है। हाँ जी है। पोटैटो और रनर्स और ग्रास ये भी कहाँ है? ओरिजिन इनका ग्राउंड के अंदर है, तो ये भी क्या है? सेम है। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम देखते हैं। इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विद। किससे ज़्यादा हम कॉमन मिलते हैं? तो बेटा, चिंपांजी से मिलते हैं, स्पाइडर से मिलते हैं, बैक्टीरियम से मिलते हैं, या चाइनीज स्कूल बॉय से मिलते हैं? तो बेटा हम सबसे ज़्यादा चाइनीज स्कूल बॉय से मिलते हैं। कैसे? हम दोनों ही क्या है बेटा? होमोसैपियंस सैपियंस हैं। क्या है? होमोसैपियंस होमोसैपियंस सैपियंस हैं, यानी कि हम दोनों ही इंसान हैं। कोई यहाँ पर क्या ना कराए? एक चिंपांजी का ऑप्शन ना कराए। आप ध्यान रखना कि अगर किसी इंसान की बात करें तो उससे हमारे करेक्टर क्या होंगे? ज़्यादा मैच करेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है बेटा, ए स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आईज आर likely to have parents with light colored eye. On this basis, can we say anything about whether the light color eye trait is dominant or recessive? Why or why not? एक बच्चा है, उसके जो पेरेंट्स है उसकी आंखों का रंग अलग है, और भी बच्चे की आंखों का रंग अलग है। तो हम इस बेसिस बता सकते हैं कि भी कौन सा डोमिनेंट था, क्या रिसेसिव है? तो बेटा इससे हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें 3 जनरेशन का क्या चाहिए? डाटा इसके लिए
चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बेटा, हाउ वाज द एरिया ऑफ स्टडी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड। तो बेटा दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। कौन कौन? इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का इवोल्व हो जाना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या होना, इवोल्व हो जाना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम तो किसी भी दो और तीन ऑर्गेनिजम्स के क्या ढूंढते हैं, आपस में इंटर रिलेशन को ढूंढते हैं। इवोल्यूशन को हम कैसे कह सकते हैं बेटा, जैसे पहले की हमारे जैसे सोचने समझने की शक्ति कम थी, फिर धीरे धीरे हमारी बढ़ गई, हमारे चलने का तरीका बदल गई, एक तो क्या बेटा इवोल्यूशन है। और हम किसी से मिलते हैं, हम किसी से रिजेंबल करते हैं, किस किस से रिजेंबल करते हैं, मान लो बंदरों से कर रहे हैं, चिंपैंजीज कर रहे हैं, गोरिल्ला से कर रहे हैं, तो ये कौन बनाता है बेटा, बताता है बेटा, हमें क्लासिफिकेशन बताता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, एक्सप्लेन द टर्म्स एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन्स विद एग्जांपल। होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं बेटा, जिनका बेसिक स्ट्रक्चरल डिजाइन और ओरिजिन क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इनके फंक्शन क्या होते हैं बेटा, इनके फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन के जो 4 लिम्स है वो, और जो बैट के जो विंग्स है वो क्या है बेटा, ऑटोमेटिकली सिमिलर है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है बेटा हमारा एनालॉगस ऑर्गन्स का। इसमें क्या रखा है भाई, कैसे हम किसी को डिफाइन कर ले कि भैया तो एनालॉगस ऑर्गन है, तो एनालॉगस ऑर्गन में क्या होगा बेटा, फंक्शन सेम होगा, लेकिन ओरिजिन क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट इन ओरिजिन। तो बेटा कौन किस किस एग्जांपल आ जाएगा, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट का क्या आ जाएगा, इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आउटलाइन ए प्रोजेक्ट विच एम्स टू डोमिनेट द कोट कलर इन डॉग्स, कि किसी भी कलर डॉग की जो है स्किन है वो कैसी है, ये हमें अपने एग्जांपल से ही कह रहा है, बताओ। तो बेटा इसने क्या लिया गया है, एक साथ 11 नॉन सीरीज को इसने लिया गया है, ABCDEFGMPST, हाँ क्या ली गई, 11 सीरीज ने ली गई, जिसको क्या कहा गया है कि ये तो क्या करते हैं, डॉग के कलर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ए डॉग इनहेरिट 1 कॉपी फ्रॉम ईच पेरेंट्स। तो डॉग क्या करता है, एक कॉपी को क्या करता है, इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से। एज एन एग्जाम्पल, विद इन द बी सीरीज द डॉग इज जेनेटिकली ब्लैक और ब्राउन। तो ये क्या कह रहा है, इस तरीके से क्या होगा, जो सीरीज बी का जो डॉग होगा ना वो क्या होगा, ब्लैक या ब्राउन होगा। अज्यूम दैट वन पेरेंट इज होमोलोगस ब्लैक वेयर इज द अदर पेरेंट इज होमोजाइगस ब्राउन। ठीक है, ये क्या कह रहा है बेटा कि एक पेरेंट तो कैसा है, कैपिटल टी कैपिटल बी, और एक कैसा है बेटा, स्मॉल बी स्मॉल बी। पहला इस चार्ट के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, इसके बारे में बता रहा है। अगर कैपिटल बी को स्मॉल बी से क्रॉस किया तो क्या आएगा बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी। ऐसा क्या आएगा, रंगों के बारे में हमें पता चलेगा। इन दिस केस ऑल द ऑफस्प्रिंग आर गोइंग टू बी हेट्रोजाइगस, क्या आएगा, हेट्रोजाइगस आएगा। ठीक है, हेट्रोजाइगस क्या है, कौन सा रंग बताया इसने, हेट्रोजाइगस इसने बताया है। सिंस ब्लैक इज डोमिनेंट ऑल द ऑफस्प्रिंग आर गोइंग टू बी ब्लैक, हाउएवर दे आर गोइंग टू हैव B and B alleles. If such heterozygous pups are crossed, they are going to produce 25 homozygous blacks, 15 heterozygous black and 25 homozygous brown offspring। और फिर ऐसा क्या किया, जो कैपिटल बी स्मॉल बी आए थे उनको भी क्रॉस करके दिखा दिया, कि लो जी कैपिटल बी स्मॉल बी को क्रॉस करके दिखा दिया। तो इसमें क्या है बेटा, एक तो कैपिटल बी आया, एक कैपिटल बी स्मॉल बी आया, कैपिटल बी स्मॉल बी आया, कैपिटल बी स्मॉल बी आया। क्या किस रेशियो में आया, 3:1 के अंदर ये रेशियो आया। इससे क्या हुआ, कलर के बारे में बताया जा सका। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल्स इन डिसाइडिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किसी भी अगर कोई फॉसिल कैसे फायदा देते हैं किसी भी जगह की, क्या जानने के लिए, और उसका इवोल्यूशन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुआ है। द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, इस कैसे कैसे करता है बेटा, पहले तो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है, उसकी पैलियोबायोलॉजी या फिर पुराने समय में जो भी हुआ है उसके बारे में बता रहा है, भी कैसे रहता था, क्या करता था, उसका बिहेवियर के बारे में बता रहा है। ठीक है, कौन बताता है बेटा, पैलियोंटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो पुराने समय की जो खोज खबरों को देखते हैं। हैव अनअर्थ ए साइट विद मोर देन 10,000 स्केलेटन ऑफ ए डायनासोर कॉल्ड हेड्रोसोस। दिस इंप्लाइज दैट द डायनासोर लिव्स इन हर्ड्स। मतलब ये क्या बताता है कि भाई, जैसे पैलियोंटोलॉजिस्ट ने क्या बताया कि उन्होंने खुदाई की किसी जगह की, उधर जाके देखा कि लगभग 10,000 डायनासोर की उसने पहचान किया। उन्होंने देखकर क्या पहचाना, ये लोग क्या रहते थे, झुंड के अंदर रहते थे।
फॉसिल्स आल्सो प्रोवाइड इनसाइट इनटू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आए प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ये भी बताने का काम कौन करते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट करते हैं। किससे? पैलियोबायोलॉजी से करते हैं। जैसे भी एक इन्होंने क्या बताया, व्हेल हैड इवोल्व्ड फ्रॉम गोट साइज लैंड ड्वेलिंग एनिमल्स। व्हेल किससे बने बेटा? कोई जमीन पे चल रहा होगा बकरी के साइज का, उसने क्या होगा, पानी में रहना शुरू किया होगा, उसको उससे क्या हुआ है, वोल, जिसको क्या कहा गया है, पाकिसेटस इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इंसिडेंट्स डू वी हैव फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इन एनिमेट मैटर। मतलब कह रहा है कि भाई कोई एविडेंस है, क्या एविडेंस है जिससे हमें बता सकें कि भाई इस पृथ्वी के ऊपर कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे आए थे। द एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर वाज प्रोवाइडेड बाय स्टैनली एल मिलर, ठीक है, हैरोल्ड एस सी यूरे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने 1953 के अंदर क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया जिसके अंदर क्या किया, विच वाज रेमिसेंट ऑफ द अर्ली अर्थ एटमोस्फियर। इट कंटेंट अमोनिया, हाइड्रोजन, अदर गैसेज विच वर ब्रोट टू एक्सिस्ट ड्यूरिंग प्रीमोडियल अर्थ। जो पहले जमाने में जो गैसेज होती है ना, उसको क्या किया गया, उसी को उसके अंदर एटमोस्फियर के अंदर यूज किया गया। द कॉन्कोक्शन ऑफ गैसेज वर केप्ट एट स्लाइटली बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर क्या किया गया, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे किया गया। एडिशनल स्पार्क्स वर जनरेटेड टू स्टिमुलेट लाइटनिंग। और बिजली का टकराने की भी क्या किया, उसके अंदर प्रैक्टिस की गई। विच वॉज ऑल्सो बोट टू द कॉमन ड्यूरिंग द पीरियड एट द टाइम एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट ही वॉज एबल टू क्रिएट 11 आउट ऑफ द 20 अमीनो एसिड विच आर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। और इसके जरिए उन्होंने क्या किया बेटा, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने 20 में से 11 अमीनो एसिड खोज के दिखा दिए। 1953 के अंदर उन्होंने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया कि भाई उन्होंने क्या कहा कि भाई एक जगह बनाते जहां पर जो पुराने जमाने में जो गैसेस होती थी ना सर, वो काम में लेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने उन गैसों के साथ साथ क्या किया, बिजली कड़कड़ाई। बिजली से क्या मिलता है बेटा, नाइट्रोजन गैस उसको मिलती है। और उस एटमोस्फेयर के अंदर क्या किया, पुराने जमाने की चीजें ही रखी। और पुराने जमाने की चीजों से क्या किया उन्होंने फाइंड किया कि भाई कौन कौन सी अमीनो एसिड होती है। और उन्होंने 20 में से 11 अमीनो एसिड क्या किए, फाइंड करके दिखाए। अगला क्वेश्चन है बेटा, explain how sexual reproduction gives rise to more variation than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms which reproduce sexually? ये कह रहा है कि भाई, तो इन्होंने इसके अंदर क्या बताया बेटा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे कैसे होगा, उसके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आएंगे। तो बेटा इसके अंदर वो बताया गया है। वो क्या कहता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वो कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा चेंजेस क्यों होती है, क्योंकि एरर इन डीएनए कोपिंग हो सकती है। लेकिन ये रेयर होता है। जैसे डीएनए कोपिंग करता है ना, जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर डीएनए जा रहा है तो उसकी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है भी। कभी कभी हो सकता है भी एग्जैक्ट कॉपी ना बनाए, जैसे तो होता ही है एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता, तो इसका क्या आता है, वेरिएशन आता है। रैंडम सेग्रीगेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ द सेक्स सेल फॉर्मेशन। तो सेग्रीगेशन होता है वो भी रैंडम होता है जब पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम्स होता है सेक्स सेल फॉर्मेशन के दौरान। जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, वो भी क्या होता है बेटा, होता है इसके अंदर। एक्यूमुलेशन वेरी सिक्योर बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन ओवर जेनेटिक आफ्टर जनरेशन एंड चॉइस नेचुरली क्रिएटेड वाइड डाइवर्सिटी। इसके अंदर क्या होता है बेटा, वेरिएशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक होता ही रहता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा, वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, गैमेट्स की फ्यूजन आपस में नहीं होती है। जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो है, हाउ इज इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। तो बेटा जो ऑटोसोम्स होते हैं ना, उनका नंबर कितना होता है बेटा, 22 पेयर के अंदर होते हैं। यानी कितने होते हैं बेटा, 44 होते हैं। मेल के पास क्या होता है बेटा, एक्स और वाई होता है। फीमेल के पास क्या होता है बेटा, एक्स और एक्स होता है। अगर यहां का एक्स यहाँ के एक्स या फिर इस एक्स से मिल गया तो क्या बेटा, एक्स और एक्स का फॉर्मेशन होगा, यानी कि फीमेल ही चाइल्ड होगी। लेकिन एक्स अगर वाई के साथ कर लेगा, एक्स किस साथ करेगा, वाई के साथ करेगा, तो क्या बनेगा बेटा, एक्स और वाई से क्या बनेगा, मेल चाइल्ड का प्रोडक्शन होगा। इसमें क्या होता है बेटा, अगर जैसे दोनों के ही कुछ ना कुछ जीन्स आते हैं, क्या होता है, क्रोमोसोम्स आते हैं। इससे क्या होता है बेटा, दोनों के कैरेक्टर बच्चे के अंदर क्या होते हैं,
आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल से क्या होता है इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, ओनली वेरिएशन व्हाट कॉन्फर एन एडवांटेज ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, व्हाई और व्हाई नॉट। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इंडिविजुअल में इवोल्यूशन आ रहा है, सिर्फ वही सर्वाइव करेगा, ऐसा क्यों भाई। तो बेटा क्लास आपकी जो 12th है उसके अंदर एक थ्योरी दी गई है, डार्विन की थ्योरी, उसमें कहा गया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या नाम दिया गया उसको, आप आगे भी उसको पढ़ोगे जब भी कभी आप अगली क्लासेस में जाएंगे, क्या नाम बेटा उसका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब ये क्या कहना चाहता है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्यों बोला इसने हमें, ठीक है। ये इसका कहने का मतलब बेटा जो भी आदमी स्वस्थ रहेगा, जितना अपने आप को वेरिएट करता रहेगा, इवोल्व करता रहेगा, वो क्या करेगा बेटा, आगे जीवन में बढ़ता रहेगा। जैसे अभी हम इंसानों की बात कर ले बेटा, किसी टाइम में पीसीओ बड़े चलते थे, जिनके अंदर क्या करते थे, वे सिक्के डालते थे और फोन की कॉल हो जाती थी। फिर भाई रिचार्ज वाले आए कि फोन में 20 का कूपन ले लो, 50 का कूपन ले लो, 50 का कूपन बेच के भाई उनको 10 रुपए 5 रुपए जो बच जाते थे वो बच जाते थे। अब क्या होता है बेटा, हमारे सबके हाथ में अपने स्मार्टफोन है, ज्यादा सभी लोग क्या करते हैं बेटा, अपने फोन के अंदर क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं, ठीक है। शुरू में क्या होता था बेटा, हमें रिचार्ज में कुछ ना कुछ कैशबैक मिलता था, इस कारण करते हैं। अब क्यों करते थे, अब हमें लगता है अरे यार यहाँ से उठ के जाएंगे, दुकान तक जाएंगे, दुकान वाले को पैसे देंगे, फिर वही पेमेंट आएगी नहीं आएगी उसका देखेंगे, और कैश देंगे तो भी कैश का सोचेंगे, भी कैश देंगे तो भी कभी अपने कैश काम आ जाए, तो इससे किस क्या हुआ बेटा, वो काम खत्म हो गया। लेकिन जो अपने आप को इवोल्व करता रहा, मान लीजिए कोई पीसीओ वाला था, उसी ने थोड़ा टाइम देखा कि अरे यार बाहर तो देखो ये कूपन बिक रहे हैं, तो मैं कूपन कम कर देता हूँ इस काम को बेच के, उसने फटाफट उस काम को बेच के कूपन कम कर लिया, ठीक है। थोड़ा टाइम उसको लगा यार ये तो गड़बड़ हो गई, उसने क्या किया, उनको बेचकर कंप्यूटर का काम शुरू कर लिया कि भाई मैं कंप्यूटर ठीक करूंगा, ठीक ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। अब वो क्या करता होगा, कुछ और काम करने लग गया होगा। जो चेंजेस कर रहा है ना अपने अंदर, वो क्या कर रहा है बेटा, फिट है, मतलब वो सोसाइटी के अंदर रहने के योग्य है। इसीलिए बेटा जो हमारी स्टेटमेंट है वो भी क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। ओनली वेरिएशन प्रोवाइड्स एन एडवांटेज टू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन। जो हमारी वेरिएशन है वही हमें जिंदा रहने के लायक बना रही है, ठीक है। क्या जैसे बेटा बैक्टीरिया होते कुछ, वो कुछ तो बेटा बहुत हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर जाते हैं, और कुछ बेटा बहुत लो टेम्परेचर सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों, उनको इस चीज की क्या होती है बेटा, हैबिट होती है, वेरिएशन वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं मेरी ये लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। ये लगभग आपकी 30 से 35 लेक्चर्स की एक सीरीज है, जिसको आप देखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो आप मिस आउट नहीं करेंगे। जो चैप्टर हटा दिए गए हैं आपकी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, वो भी चैप्टर हमने शायद करवा दी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, और कोई भी आपका जो साथी है उसको भी अपने जो वीडियोस हैं वो शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। थैंक यू फ्रेंड।